नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के बीच है एक प्यारा सा बच्चा जिसने खेल खेल में अपने पहले अटेम्प्ट में सीपीओ को क्वालिफाई किया। और सीपीओ को क्वालिफाई करने के लिए इस बच्चे ने कैसे तैयारी की, किस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, ये कहानी सारी इस बच्चे की ज़बानी ही हम सुनेंगे। चल बेटा, बता अपने बारे में फटाफट। नमस्कार सर। मेरा नाम सुमित कुमार शाह है। वैसे तो बिहार से हैं, बिहारी हैं। और वैसे मेरा बॉर्न बॉटअप अपना वेस्ट बंगाल में हुआ है। पापा वहीं सेटल हो गए थे, तो वहीं पे हमारा बॉर्न बॉटअप हुआ। फिर आगे की पढ़ाई भी हमारी वहीं से हुई। फिर हम दिल्ली शिफ्ट हुए 2018 में। हमने यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमने यहीं से करी है। तो हमने पहले ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स ऑनर्स करा था, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी हमने हिंदू कॉलेज से, मैथमेटिक्स में ही हमने मास्टर्स करा। तो सीपीओ का तो पहले नॉलेज नहीं था हमें। हमारा था कि हम प्रोफेसर बनना चाहते थे। तो जब मैंने ये डिसीजन लिया तो पापा भी सोच रहे थे कि अचानक ऐसे ट्रैक से डाइवर्ट होने का क्या रीज़न रहा। तो ऐसे ही एक दिन बैठे हुए थे तो दोस्तों के मुंह से सीपीओ के बारे में सुन रहे थे। तो यूट्यूब पे हम सर्च करने लगे सीपीओ के बारे में। तो जो भी डिटेल्स आ रही थी कैरियर विल के बारे में ही आ रही थी। कैरियर विल के तरफ से ही स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस दी गई थी। तो मैं वही वीडियोस देख रहा था। तो देखते देखते मुझे क्लासेस में थोड़ी इंटरेस्ट आने लगी। मैं कुछ दिन पहले देखा, क्लासेस को समझा, सिलेबस समझा। तो फिर पता नहीं अंदर से ही मतलब अपने मैथमेटिक्स वाले फील्ड से ज़्यादा मैं यहाँ से कनेक्ट होने लगा। तो फिर हमने सोचा कि चलो एक बार खुद पे भरोसा करके तैयारी स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ से मैंने अप्रैल मंथ में आपका बैच लिया। फिर वहाँ से मैंने तैयारी स्टार्ट करी। सीपीओ का तो नॉलेज नहीं था, हमने सीजीएल का ही सोच के तैयारी स्टार्ट करा था। तो फिर हमने सुना सीपीओ का फॉर्म आया था, तो फॉर्म तो भर दिए लेकिन थोड़ा हेजिटेट भी कर रहे थे। लखनऊ सेंटर पड़ा था, तो हम सोच रहे इतना दूर एग्ज़ाम देने जाना होगा, तैयारी कितनी है नहीं है पता नहीं। फिर हमने सोचा चलो जितनी हो रखी है एक बार जाके एग्ज़ाम दे के आते हैं। तो फिर हम एग्ज़ाम देने गए। तो भगवान के भरोसे क्लियर हो गया था, ऑन द मार्जिन ही थे। तो फिर उसके बाद ज़्यादा सीरियसनेस आ गया। फिर कहीं ना कहीं खेल कूद में रहे थे तो थोड़ा सा वो भरोसा था कि कौन फिजिकल सा हो आप गेम जाएगा। खेलते थे? ऐसे तो सर क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर क्रिकेटर क्यों नहीं बना? हाइट आ, बढ़िया है, फिजिक है भाई तेरी। नहीं सर, क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। फिर वो था कि पढ़ाई में भी मन लगा था। मेरा था कि सारा दिन में एक आउटडोर गेम कुछ होना चाहिए, क्योंकि अपने मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। मेंटली और फिजिकली भी फिट रहना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई 10 घंटे 12 घंटे बैठ के करा जा सकते है। यदि आप रिलैक्स रहो ना, एक माइंडसेट आपका अच्छा रहे, तो वो फिर बहुत इफेक्टिव हो जाती है पढ़ाई में। और हमेशा से ही मैं खेलते कूदते पढ़ता रहा हूँ, तो फिर मैंने वही चीज़ कंटिन्यू करी। तो वहाँ से फिज़िकल की तैयारी मैंने करी। 10-15 दिन ही मैंने मुश्किल से रनिंग करी होगी। वो भी बहुत टाइम लगा कि नहीं, मतलब इतना ही था कि 1 घंटे रनिंग कराओ। और थोड़ी सी अपने फ्रेंड्स के साथ मैंने थोड़ा फिज़िकल का लॉन्ग जंप हाई जंप का मेहनत करा था। एक मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली थी अपने वहीं है। तो फिर वहाँ पे मैंने 15 दिन ट्रेनिंग करी। उसके बाद इंग्लिश में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था मेरा। तो मैंने सोचा जितना आपसे मैंने पढ़ रखा है उसको अच्छे से पॉलिश कर लेते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमी भी रह गई थी, वो मेरे तरफ से थी, आपके तरफ से बिल्कुल नहीं थी। वो मेरे तरफ से थी। मैं उस टाइम में उसको पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन आई एम सेटिस्फाइड कि अपने तैयारी के इस फेज़ में मैं इस पोजीशन को अटेंड करा है। तो इतना भरोसा है खुद पे कि इसी मेहनत को कायम रखेंगे तो आगे ज़रूर इस बार दिल्ली पुलिस मिल जाएगी। ग्रेट। तो अभी कौन सा रैंक है अपना? सर इस बार मेरी 1345 आई है। 1345 है। तो सीपीओ से कौन सा मिला है? सीआरपीएफ मिली है सर। सीआरपीएफ मिला। पापा खुश हैं? जी सर, पापा तो खुश हैं। उनको भरोसा नहीं था कि इतनी जल्दी कोई नौकरी ले लेगा। उनका था कि चल तू पढ़ाई कर, मेहनत कर, नौकरी मिलेगी। उनको पता था, मतलब ये नहीं कि वो मैंने तैयारी स्टार्ट करी 6-8 महीने में नौकरी निकल जाएगी, ये इसकी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आप क्रिकेट वगैरह खेलते थे, आप अभी मेरे को थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 12th के बोर्ड के एग्जाम थे, लेकिन बोर्ड के एग्जाम से पहले भी आप जो है ना खेल कूद पे पूरा इंटरेस्ट दिखाते थे, क्रिकेट खेलते थे 2-2.5 घंटा। तो उसका बेनिफिट मिला आपको फिजिकल जब तैयारी कर रहे थे हाँ पीटी सर, की? जैसे फ़ायदा ये रहता था कि मतलब यहाँ पे तो खेल कूद नहीं था, मैं यहाँ पे अपने जिमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। हम्म। तो फिर ये था कि कितनी देर तक एक्सरसाइज करते उसके थे? बाद सर 1-1.5 घंटा तो हो जाता है। फिर वो था कि माइंडसेट हमेशा जब ऐसा रहा है ना कि थोड़ा सा बाहर जाके कुछ करके आते हैं, हम्म। तो फिर बाहर जाके घूमने फिरने से अच्छा जाके अपने हेल्थ पे ही ध्यान दे ले। सबसे तो बढ़िया। 1-1.5 घंटा कर आते थे, तो जितनी नेगेटिव चीज़ें माइंड में चल रही होती थी, हम्म। स्ट्रेस रहता था, वो सब जिम करने जाता था या थोड़ी रनिंग करता था, वो सब रिलीज़ हो जाती थी। उसके बाद आके आधे घंटे ब्रेक लेने के बाद एक बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश स्टार्ट किया जा सकता था।
हम भी जब हमारा भी जब वीकेंड होता है तो जैसे सैटरडे संडे है तो हम भी अपनी पूरे वीक की एनर्जी, जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर चार्ज हो जाती है, तो उसके लिए हम भी क्रिकेट खेलते हैं सैटरडे को संडे को। हम सारे टीचर्स जितने भी हैं और बहुत सारे हमारे साथ के जो काम करते हैं हमारे साथी, वो सब मिलके क्रिकेट खेलते हैं। हमारा आकाश भी खेलता है, ठीक है, आकाश बॉलर है बहुत तगड़ा। और बाकी के दिन मैं खुद भी कम से कम 35 मिनट मेरा नियम है जिसमें मैं वर्कआउट करता हूँ, ठीक है ना। एक बार डोले चेक करते हैं दोनों में से किसके अरे साथ नहीं, आपके बारे में ना 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 भाई, तुम 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम्हारी की कैसे बराबरी कर सकता हूँ मैं। तो ये अच्छी बात है। इस बच्चे ने जो मेरे को बताया ना, जब इसका मैं इंट्रोडक्शन ले रहा था बैठकर, तो इस बच्चे ने मुझे ये बात बहुत अच्छी बताई कि सर अपना वर्कआउट करता रहा, खेलता रहा, पढ़ता रहा। यानी कि इस बच्चे ने डिप्रेशन से बचने का एक बहुत अच्छा रास्ता ढूंढ लिया, और वो है कि अपने आप को फिजिकली फिटनेस की तरफ मोटिवेट कर दिया, तो नेगेटिविटी इसकी लाइफ में आई नहीं। पहली बार में ही सीपीओ क्वालिफाई कर लिया, तो इसके आगे डायमेंशंस क्या खुल जाते हैं, मतलब आगे क्या सोचा है लाइफ में? आगे सर अब भी जैसे अब मैंने अपनी ड्रीम जॉब जो स्टार्ट करी थी वो तो वर्दी की थी, और कहीं ना कहीं वो थी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर एक्साइज में। तो वो तो मंजिल रहेगी, ये तो एक मेरा पहला स्टेप रहा है। तो पहला स्टेप सही रहा है तो उम्मीद है कि आगे मैं मंजिल तक भी बहुत जल्द पहुंचूंगा, और उम्मीद है कि 2024 में सीपीओ में भी दिल्ली पुलिस का अब एक मन हो रखा है, वो भी अटेंड कर लूँगा। और ये भी मन है कि सीजीएल में भी इस बार अच्छे से, यदि इनकम टैक्स मिल जाए तो उससे फ़ायदा हो जाएगा, होम स्टेट मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के साथ भी कनेक्टेड रहेंगे। चलिए, तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा आपको आशीर्वाद, भगवान करे आप अपनी तरक्की यही बनाए रखें। बेटे इसकी ट्रॉफी देना ज़रा मुझे एक बार इस बच्चे के लिए। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी, भगवान करे आपको आगे ताकत मिले। और एक छोटा सा प्यारा सा हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है जो करियर व्हील की तरफ से हम हमेशा सेलेक्टेड बच्चे को देते हैं। और ये एक प्यारा सा मतलब आपके लिए, आपके मतलब जो भी साथी हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है। तो बहुत सारी बधाई इस बच्चे को, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू।